ये इंसान जो आपको वीडियो बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है, कुछ वक्त पहले ये इस दुनिया में नहीं था, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि कुछ वक्त पहले ये दिखाई नहीं पड़ता था और आज ये दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग इसका वीडियो देख रहे हैं, यकीनन कुछ वक्त पहले वो भी नहीं दिखाई पड़ते थे और आज स्थूल शरीर में आने की वजह से या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने की वजह से एक दूसरे को ये स्थूल तत्व देख पा रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है, ये इंसान दोबारा से एक दिन ना दिखाई देने वाली दुनिया में चला जाएगा और इसके ही जैसे जो भी लोग इस वक्त इस इंसान का वीडियो देख रहे हैं, यकीनन वो भी एक दिन ना दिखाई देने वाली दुनिया में चले जाएंगे, मतलब सूक्ष्म अवस्था में चले जाएंगे। और मेरे चैनल में ये फिजिकल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड में सामंजस्य बिठाने के ऊपर चर्चा की जाती है। लास्ट वीडियो में एक कमेंट मुझे आया था कि सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ अगर हमारे पल पल की खबर रखती हैं या फिर हम अपने मन पर कंट्रोल करते हैं तो हमें दुख क्यों मिलने लगता है। तो सर, इस फिजिकल वर्ल्ड में अति भोग करने की आदतों से मजबूर जब हम अपने मन पर कंट्रोल करते हैं या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड से पार यानी कि अपने मन के पार सूक्ष्म जगत में जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा सिर्फ भौतिक जीवन अव्यवस्थित होता है, ना कि हमारा आध्यात्मिक जीवन। क्योंकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, तो यकीनन इस फिजिकल बॉडी के साथ हम सूक्ष्म जगत में तो एंट्री कर नहीं सकते हैं। और वैसे भी जितना ज़्यादा हम अपने फिजिकल बॉडी या फिर इस फिजिकल संसार से दूर होते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम सूक्ष्म जगत के करीब होते जाते हैं। तो मन पर विराम लगाने से या फिर उस परम तत्व परमात्मा का भजन करने से हमारा भौतिक जीवन कष्टकारी होता जाता है और आध्यात्मिक जीवन हमारा बहुत अच्छा होने लगता है। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड दो अलग अलग तथ्य हैं। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में इस फिजिकल बॉडी के साथ सरवाइव करने के साथ जब हम सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, तो हमारी यात्रा में हमारा यही भौतिक जीवन अवरोध उत्पन्न करता है। आपने ये भी कमेंट किया था कि अगर कोई व्यवस्था हमारे पल पल की खबर रख रही है और हम दुखी हो रहे हैं, तो वो हमें दुखी कैसे देख सकता है। पहली बात, यहाँ इंसान की नहीं, परम तत्व परमात्मा या फिर सूक्ष्म संसार की शक्तियों की बात हो रही है। अगर मैं उस परम शून्य, परम सत्य या फिर परम तत्व परमात्मा की बात करूं, उनकी नजर में इस भौतिक संसार को अगर गतिमान रखना है तो द्वंद्व नीति को चलाना पड़ता है। मतलब सुख होगा तो दुख भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, यस होगा तो नो भी होगा, जन्म होगी तो मृत्यु भी होगी। आपको इस भौतिक संसार में सिर्फ सुख ही पसंद आया, आपको दुख क्यों पसंद नहीं आता है? क्योंकि परम तत्व परमात्मा की नज़र में तो सुख दुख भी बराबर होते हैं। और हम इंसानों की एक जमीनी सच्चाई भी है कि जब तक हमें दुख नहीं मिलते, हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं। जो लॉयल साधक हैं या फिर जो लॉयल भक्त हैं, उन्होंने भी नोटिस किया होगा, अगर 2-4 दिन के लिए उनका भौतिक जीवन सुखमय हो जाता है तो भक्ति या साधना में उनका वो पुराना वाला भाव नहीं रह पाता है। तो दुख तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा दुख आएंगे या फिर जितना ज़्यादा इस फिजिकल वर्ल्ड के मोह से हम दूर जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के करीब होते जाएंगे। मैं ऐसे साधु संतों को भी जानता हूँ जिन्हें की उच्च स्तरीय देव सत्ताओं ने साक्षात दर्शन दिए थे और उनके भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के वरदान के बारे में बात की थी। लेकिन उन उच्च स्तरीय साधु संत ने देव सत्ताओं द्वारा उनके भौतिक जीवन को सुखमय बनाने वाले प्रलोभन को अस्वीकृत कर दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अगर उनका भौतिक जीवन सुखमय हो गया या फिर उनके पास बेशुमार धन दौलत हो गई, तो फिर वो इस माया रूपी संसार में और भी ज्यादा फंस जाएंगे, अपनी भक्ति या साधना से विमुख हो जाएंगे। उसके बाद ही देव सत्ताओं ने हमेशा उन्हें भक्ति में लयबद्ध रहने का वरदान दिया था और आज वही साधु संत लयबद्ध तरीके से हम लोगों के बीच में आज लोक कल्याण करते हैं। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक उच्च स्तरीय संत जरूर हैं। अगर आपको भौतिक सुखों की बहुत ज़्यादा पड़ी है, दुख आपको नहीं चाहिए, आप लगातार इस फिजिकल वर्ल्ड में ही भोग करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु वाली, यस नो वाली या फिर अच्छा बुरा वाली या फिर सुख और दुखों वाली द्वंद्व व्यवस्था के बीच में ही आप फंसकर जीवन यापन करना चाहते हैं, आप सच में इसी मेंटालिटी के हैं। तभी पिछले वीडियो में जैसे ही मैंने बोला कि मन पर अगर आप विराम लगाते हैं तो साधक या भक्त का जीवन दुखमय हो जाता है। क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में तो हमारा मन कभी कहता है कि मिठाई खानी है, कभी कहता है कि मुझे पाइनएप्पल पीना है, कभी कहता है कि मुझे मुर्गा खाना है, कभी कहता है बकरा खाना है, कभी कहता है कि कार चाहिए। किसी को तो सिर्फ स्त्रियों में ही इंटरेस्ट है, किसी को अगर शादी करनी है तो शादी के साथ उसको एक इनोवा भी चाहिए और साथ में एक कोठी भी चाहिए। तो ये हमारे मन की सत्ता है और साधक बनने से पहले हम अपने मन के हिसाब से ही अपना भौतिक जीवन जीते हैं और जब हम एक साधक बन जाते हैं तो वहाँ हम अपने मन के हिसाब से नहीं जी सकते। तो ये भी एक कारण है कि एक साधक या भक्त का जीवन दुखमय ही रहता है। एक आम इंसान की आदत है कि जो मन में आया वो करना है, जो मन में है वो सब चाहिए, और जब तक वो भौतिक सुख देने वाली चीज नहीं मिलेगी
तो काम करते रहेंगे। अगर वो भौतिक सुख हमें प्राप्त हो भी जाता है तो फिर कोई और भौतिक सुख के पीछे हमारा मन भागता है, और अगर वो भौतिक सुख हमें नहीं मिला तो भी हमारा मन परेशान रहता है। साधना में उतरने के बाद एक साधक का जीवन दुख में इसलिए होता है क्योंकि उसे अपने विचारों को रोकना होता है, और विचार हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, और मन के पार जाकर ही सूक्ष्म जगत की शुरुआत होती है। तो सूक्ष्म जगत में सफलता प्राप्त करने हेतु आपको सुख दुख यस नो अच्छा बुरा वाली द्वंद्व व्यवस्थाओं से ऊपर उठना होता है, मतलब अपने मन के पार जाना होता है। इस द्वंद्व रूपी मानव निर्मित माया वाले संसार में सरवाइव करने वाले कुछ लोगों की मेंटालिटी ये भी रहती है कि अगर किसी इंसान का रंग काला होता है तो वो उसे कुछ खास तवज्जो नहीं देते हैं, या फिर इस तरह की बातें भी उनके जहन में आती हैं कि जरूर इसने पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे तभी भगवान ने इसे इस तरह का रंग रूप दे रखा है। फिर अगर किसी को गरीब बनाया हुआ है तो लोग इस तरह की मेंटालिटी भी रखते हैं कि जरूर इसके पूर्व जन्म के कर्म बुरे रहे होंगे, इस वजह से ही भगवान ने इसको गरीब बनाया है या फिर गरीब परिवार में पैदा किया है। आपको कैसे पता कि भगवान को काला रंग पसंद नहीं है या फिर भगवान को गरीब लोग भी पसंद नहीं है? आप एक इंसान हैं, आपकी नज़र में दोष है, या फिर आप एक निम्न स्तर के इंसान हैं इसलिए आप काले और गोरे का भेद कर रहे हैं, या फिर आपकी नज़र में पैसा बड़ी चीज है तो आपको गरीब इंसान छोटा दिखाई पड़ रहा है। एक निम्न स्तरीय इंसान होने के नाते आपकी नज़र में सफ़ेद रंग बड़ा है, या फिर आपकी नज़र में पैसे वाला इंसान ज़्यादा बड़ा है, लेकिन भगवान की नज़र में एक गोरा इंसान और एक सांवला इंसान या फिर एक गरीब इंसान या फिर एक अमीर इंसान सब बराबर होते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।